Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, that is components of food. In last class we have studied about food, what is food and where does it come from. There are two sources of food, that are plants and animals. Plants से हमें क्या मिलता है? Pulses, cereals, vegetables, fruits. और क्या मिलता है हमें प्लांट से? ऑयल्स, स्पाइसेस. तो ये सब हमें मिलता है प्लांट से. एंड एनिमल से हमें क्या मिलता है? एग्स, मिल्क, मीट, ये सब हमें मिलता है एनिमल से. और फूड ईटन बाय एनिमल्स, इस बेसिस पर एनिमल्स कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. इसके बाद आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बता रखा है व्हाट इज़ मील, क्या होता है. इसमें स्टार्टिंग में जो वर्ड आता है मील. मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी. येट अनदर मील कुड बी उपमा. तो व्हाट डज इट मीन? मील होता है जैसे हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं या फिर हम लंच में लेते हैं या डिनर में लेते हैं. उस टाइम के एक टाइम के फूड को हम क्या बोलते हैं? मील. ओके, दैट मीन्स आवर मील कंटेन्स curd, buttermilk, dal with some grains. Okay, meal doesn't mean a dish. So why this is necessary? Sometimes we may not really have all this variety in our meals. जब हम ट्रैवल करते हैं हमें क्या पता वो मील सारा ना मिले जो हमारे लिए ज़रूरी है, बट हमें वैरायटी वहाँ पर भी मिल जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, और डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं? वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. तो हमें पता है कि जो डिशेज़ हैं वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी थी. लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था. बट क्या इनकी कोई साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है, या सिर्फ ये क्या ऐड करती हैं? फ्लेवर टू द डिशेज़. ये बात हम अब पढ़ेंगे कि ये सिर्फ फ्लेवर टू द डिशेज़ ऐड नहीं करती हैं, बट इनकी इम्पोर्टेंस भी है. Contain some component that are needed by our body. Ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. और nutrients क्या होते हैं? वो chemical substance जो हमें energy provide करते हैं, that are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. क्योंकि हमारी बॉडी 70% में क्या कंटेन करती है? वाटर. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड के पास ये होते हैं? अगर ऐसा होता है तो वाई वेराइटी ऑफ फूड क्यों होते ना? ऐसा नहीं होता हम एक ही फूड खा लेते, बट वी हैव टू डिफरेंट न्यूट्रिएंट के लिए हमें डिफरेंट फूड खाना पड़ता है. और इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि कौन सा फूड क्या कंटेन करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट. इसके लिए हमारे पास क्या है? टेस्ट हैं जो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं. स्मॉल टेस्ट हैं, वो सिंपल टेस्ट हैं स्मॉल क्लासेस के लिए. तो आयोडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया एंड कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा क्या होता है? ये NaOH होता है. तो NaOH की क्या प्रॉपर्टी होती है? कोरोसिव नेचर का होता है. किसके साथ? प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ. दैट्स वाई NaOH, that is alkali soda, is used. अब इस टेस्ट को हम कुक्ड फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं और रॉ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल के साथ भी कर सकते हैं. तो इससे स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं उसके टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ और रॉ इंग्रेडिएंट एक टेस्ट ट्यूब में लें, फिर उसमें क्या डाल दें? आयोडीन सोल्यूशन डाल दें. अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? उसमें क्या प्रेजेंस है? स्टार्च. अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. स्टार्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. और शुगर क्या होती है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. दे गिव अस एनर्जी. अब टेस्ट फॉर प्रोटीन.
प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या करनी है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेनी है फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट, अगर वो सॉलिड है तो उसको प्लीज़ आप पाउडर फॉर्म में करिए या उसका सोल्यूशन बना लीजिए, उसमें मैश करके उसको। फिर एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में उसको डालिए, उसके ऊपर कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डालिए, उसके बाद 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की डालिए, उसको वाटर में मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना लीजिए। अच्छी तरह से उसको शेक करना है। अगर उसका कलर वॉयलेट आता है दैट मीन्स इट कंटेन्स प्रोटीन। नेक्स्ट टेबल दे रखी है, उसको फिल करना है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट फूड में प्रेजेंट है, तो उनकी टेबल फिल करनी है। अब टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स के लिए सबसे इजी टेस्ट होता है, सिर्फ आपको एक क्या लेना है, एक पेपर लेना है, उसके अंदर कोई भी फैटी सब्सटेंस, या हमें तो चेक करना है ना, तो कोई भी सब्सटेंस रखिए, उसको क्रश कर दीजिए उसके अंदर। और अगर फिर उसको पेपर को वापस से वो फटना नहीं चाहिए जब आप ये काम करते हैं। उसके बाद उसको फिर से प्लेन को ओपन कीजिए पेपर को। अगर वहाँ पर ऑयली पैच अगर आपको मिलता है तो आप ये वैसे भी देख सकते हैं और थ्रू लाइट भी आप इसको देख सकते हैं। अगर वो मिलता है तो वो फैट है, अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है, पेपर बिल्कुल साफ़ है, कोई ऑयली पैच नहीं है, तो वो क्या है, फैट नहीं है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब और भी बहुत सारे क्या होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट आर विटामिन्स, मिनरल्स, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। फैट्स क्या होते हैं, हमने फैट्स पढ़ लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, बट ये होते क्या हैं, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, ये हमें एनर्जी देते हैं। कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, फैट। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स, बट ये उससे कम एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हो गए, स्वीट पोटैटो हो गई, पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, मेलन, मैंगो, मेज़, शुगर केन, पपाया, ये सब किस चीज़ के सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के। ऐसे ही हमें किस चीज़ के सोर्स पढ़ने हैं, फैट्स के। तो प्लांट से हमें कैसे फैट्स मिलता है, ग्राउंड नट्स, ऑयल के द्वारा, तिल के द्वारा, नट्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सोर्सेज की, तो हमें कहाँ से फ़ैट मिलता है, मीट से, फ़िश ऑयल से, इन सब से हमें मिलता है फ़ैट। तो अब हमने फ़ैट पढ़ लिया, ये सब क्या है, एनर्जी गिविंग सोर्सेज हैं, एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे किसका सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ग्राम, पीस, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन, ये क्या है, किसके सोर्स हैं, प्रोटीन के। मीट, फिश, पनीर, एग्स, ये मिल्क, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये एनिमल से मिलते हैं, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, विटामिन्स के बारे में पढ़ा है, फिर इसके बारे में पढ़ा है हमने, इसके बाद मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। Right, they don't have any food values but they are very necessary for our body. ये स्मॉल ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और इनकी डेफिशिएंसी क्या करती है, डिजीज़ कोज करती है। एकदम से डेफिशिएंसी नहीं होती, फॉर अ लॉन्गर टाइम, उसके बाद वो क्या करती है, डिजीज़ कोज करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और ये डिफरेंट सोर्सेज दे रखे हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ लेंगे विटामिन्स के। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जो विटामिन डी है वो हमें सन से भी मिलता है। सनलाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। एंड कैल्शियम जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो किसके थ्रू होता है, विटामिन डी के थ्रू। For proper growth of body and to maintain good health, minerals are also so much important. Most food items usually have more than one nutrient. अब एक फूड अगर मैं बात करती हूँ, क्या मिल्क में सिर्फ हमें प्रोटीन मिला था, जी नहीं, फैट भी था मिनरल में। तो एक से ज़्यादा फूड मिल्क में फैट भी था और प्रोटीन भी था, तो एक से ज़्यादा फूड आइटम होते हैं। ठीक है, राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट भी है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी है। तो राइस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट उसमें और सारे न्यूट्रिएंट भी हैं, बट वो ट्रेस अमाउंट में है, कम अमाउंट्स में है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स
whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetable are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body. ये कोई nutrient provide नहीं करता है हमारी body को. ऐसे ही क्या दे रखे हैं minerals के examples. तो मिनरल्स कैल्शियम किस किस के अंदर होता है, मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. कैल्शियम फोर्टिफाई बोन हेल्थ, राइट. क्या है बोन की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैल्शियम. उसके बाद हम बात करते हैं क्लोराइड की. टेबल सॉल्ट, सिलेरी, टमेटोज पैक्ड विद क्लोराइड सपोर्ट फ्लूइड बैलेंस एंड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. मैग्नीशियम होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स कंट्रोल मसल एंड नर्व फंक्शन. एंड फॉस्फोरस नट सीड्स लेग्यूम्स. पोटेशियम एंड सोडियम डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है. उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन. विटामिन ए हमें किस किस से मिलता है, विटामिन बी, B1, B2, B3, B6, B12 जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, 6 क्लास के NCERT में, बट ये बाद में है. सोर्सेज ऑफ विटामिन ए क्या है, कैरेट्स, पपाया, फिश ऑयल, मैंगो. विटामिन बी हमें पोटैटोज़, मीट, मिल्क से मिलता है. विटामिन सी हमें ऑरेंजेस, गवावा, चिलीज़, आंवला से मिलता है. सबसे ज़्यादा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी उनमें ज़्यादा होता है. विटामिन ई की अगर मैं बात करूँ तो पीस, मिल्क, एग्स, नट से मिलता है. विटामिन डी सनलाइट, पनीर, किडनी बीन से मिलते हैं. एंड स्पिनच, कैबेज, टमाटो, कॉलीफ्लावर ये विटामिन के सोर्सेज हैं. इसके बाद हाई फाइबर फूड्स हमें होल ग्रेन से मिलते हैं. ये चीज़ हमने देख ली. इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में. अब देखो कुछ विटामिन्स मिल गए. अब क्या होते हैं कि क्या सारे विटामिन्स जो फ्रूट्स के अंदर है वो हमें मिल जाते हैं, हम वॉश भी करते हैं. इसलिए बोलते हैं काट को कभी भी फ्रूट्स को वॉश नहीं करना चाहिए काट कर, क्योंकि इससे उनके बहुत सारे विटामिन्स हैं वो वैसे ही धुल जाते हैं. ऐसे ही जब हम कुकिंग करते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि फूड में क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट उनका लॉस हो जाता है फूड का. तो कुकिंग और विटामिन सी तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसकी कुकिंग करते हैं. ये सिट्रस फ्रूट में होता है. तो ऐसे ही आपको रा फ्रूट्स या रा वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खानी चाहिए. अब बूझो क्या सोच रहा है कि फैट्स है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है, फैट्स देते हैं. तो बेस्ट फूड है टू ईट, जिससे हम पूरा दिन काम कर सके और इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाए. अब इसका पेट निकल आया. अब उसने क्या सोची, मैं फ़ैट में क्या खाऊं, फ्राइड फूड खाऊं लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आप सोचते हैं कि ये राइट है कि इतना ज़्यादा फैट मिल जाएगा. नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट. ठीक है, जिससे हम कैसे हो जाएंगे, बूझो जैसे मोटे. और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी, राइट. हम उतनी रेगुलर एक्सरसाइज करते नहीं हैं, सिर्फ फूड खाते रहते हैं, तो ऐसा होता है, वो भी फैट वाला फूड. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से फॉर अ लॉन्ग टाइम जो डिजीज़ डेवलप हो जाते हैं उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. डिजीज़ दैट अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन, ये सब प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिलती हैं. तो जब किसकी कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी एक साथ हो जाती है तो उससे क्या कौन सी डिजीज़ होती है, मैरेस्मस. तो आप देख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स भी कोज करते हैं डिसऑर्डर्स, जो कि हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे. व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट. इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है. ऑल डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ क्यों कोज हो रही है, क्योंकि हमारी डाइट में डेफिशिएंसी हो रही है. तो उसके लिए हमें बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब हमारी डाइट क्या होगी, कंप्लीट होगी. विटामिन ए से अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन हो जाता है. इसके सिम्टम्स ये हैं. विटामिन अगर B1 से बेरी, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी फॉर वर्क. विटामिन सी से स्कर्वी, bleeding gums, wounds take longer time to heal. Vitamin D से rickets, bones become so soft and bent. Calcium, bone and tooth decay, weak bones, tooth decay. और आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर, जिसका गला स्वेलिंग हो जाती है ना गले के ऊपर, तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen. एंड आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया. क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, आयरन.